कक्षा 12 के बच्चे ध्यान दें। श्रद्धा मनु शीर्षक से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। कहा मनु ने नभ धरणी बीच। थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए। श्रद्धा ने जब मनु के विषय में पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो, तब मनु ने अपना परिचय बताते हुए अपनी दीनहीन दशा का वर्णन इस तरह से किया। कहा मनु ने नभ धरणी बीच। श्रद्धा के द्वारा मनु के परिचय पूछे जाने पर मनु अपने विषय में बताते हुए कहते हैं, किस धरणी और आकाश के बीच भटकता हुआ बना जीवन रहस्य निरूपाय। मेरा जीवन बना जीवन रहस्य निरूपाय। मेरा जीवन एक रहस्य बनकर रह गया है। बना जीवन रहस्य निरूपाय। निरूपाय का मतलब बिना उपाय के, जिस पर कोई वश न हो। ठीक है, बना जीवन रहस्य निरूपाय। मेरा जीवन एक रहस्य बनकर रह गया है, निरूपाय। परंतु मैं इसी तरह का जीवन जीने के लिए विवश हूं, जिस पर मेरा अपना कोई वश नहीं है और निरूपाय कोई उपाय नहीं है। मेरा कोई बस इस पर नहीं है। मैं इससे कैसे उबरूं, इससे बाहर कैसे निकलूं, इसका मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं। इससे बाहर निकलने का मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं। ठीक है, आगे चलिए। एक उल्का सा जलता भ्रांत। उल्का, उल्का पिंड आप जानते हैं, आसमान में टूटता हुआ तारा उल्का पिंड कहा जाता है। भ्रांत का मतलब होता है भटकने वाला, बेसहारा। ठीक है, एक उल्का सा जलता भ्रांत। आगे मनु कहते हैं कि जिस प्रकार एक उल्का पिंड शून्य में ऐसे ही भटकता फिरता है। ठीक है, एक उल्का सा जलता भ्रांत। आगे मनु कहते हैं कि जिस प्रकार एक उल्का पिंड शून्य में ऐसे ही भटकता फिरता है, शून्य में फिरता हूं असहाय, उसी प्रकार मैं भी इस धरती पर अनेकों प्रकार की मुसीबतों को, कठिनाइयों को सहता हुआ निरुद्देश्य और असहाय भटक रहा हूं। देखिए, शून्य में फिरता हूं असहाय, उसी प्रकार मैं भी इस धरती पर अनेकों प्रकार की कठिनाइयों को सहन करता हुआ निरुद्देश्य और निरुपाय भटक रहा हूं। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए, दो लाइन का आप मिला देंगे तभी अर्थ आएगा। कौन हो अति सुकुमार। कौन हो और उसके नीचे की जो लाइन है अति सुकुमार। अपना परिचय देने के उपरांत मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार, इतनी कोमल और मृदुल आवाज वाली तुम कौन हो। ठीक है, देखिए, कौन हो अति सुकुमार। अपना परिचय देने के पश्चात मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार, या कह लीजिए इतनी कोमल दिखाई देने वाली तुम कौन हो। ठीक है, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। बिरस का मतलब होता है नीरस, पतझड़, उजाड़। ठीक है, तो देखिए, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। जिस तरह से पतझड़ का मौसम व्यतीत हो जाने के उपरांत बसंत के आगमन से चारों दिशाओं में हरियाली पसरने लगती है, उसी प्रकार मेरे इस नीरस और संकटों से ग्रस्त जीवन में तुम्हारे आने से नई आशा का संचार हुआ है। देखिए, विरस पतझड़ में वसंत के दूत। अब
पहले लाइन का जो लास्ट है दूसरे लाइन के लास्ट से फर्स्ट से मिलाओ। देखो, तुम बसंत के दूत विरस पतझड़ में। देखिए विरस पतझड़ में, यहां से देखिए आप, विरस पतझड़ में, जिस तरह पतझड़ का मौसम व्यतीत हो जाने के उपरांत, जिस तरह से पतझड़ का मौसम व्यतीत हो जाने के उपरांत, बीत जाने के बाद बसंत के आगमन से, बसंत के दूत, बसंत के आगमन से चारों दिशाओं में हरियाली पसरने लगती है, उसी प्रकार मेरे इस नीरस और संकटों से ग्रस्त जीवन में तुम्हारे आने से नई आशा का, नए विश्वास का संचार हुआ है। क्लियर है? चलिए आप आगे। घन तिमिर में चपला की रेख, ध्यान दीजिए आप। घन का मतलब बादल, तिमिर का मतलब अंधकार, अंधेरा, ठीक है। घन तिमिर में चपला का मतलब होता है बिजली, ठीक है। घन तिमिर में चपला की रेख, तुम काले बादलों के बीच घनघोर अंधकार में चपला एक बिजली की तरह हो, एक प्रकाश की तरह हो, एक विश्वास की तरह हो, एक नई आशा की तरह। फिर से देखिए आप, घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में तुम काले बादलों के बीच, घन तिमिर, घनघोर अंधकार में चपला एक बिजली की तरह हो, एक प्रकाश की तरह हो, जिसके आने से एक नई आशा का संचार मुझ में हुआ है। क्लियर है? आगे चलिए। तपन में शीतल, मंद, मंद बयार का मतलब मंद मंद वायु, धीमी धीमी चलने वाली हवा। और आगे पहले तपन का मतलब जलन, तपन में शीतल, शांत। मंद बयार शरीर को आराम देती है, तन को शीतल करती है। तो देखिए आप, तपन में शीतल, मंद बयार, और भयंकर गर्मी में, तपन में और भयंकर गर्मी में शीतल मंद बयार, शीतलता प्रदान करने वाली तुम, धीमी धीमी हवा की तरह सुखदायिनी। क्लियर है? चलिए आगे। लगा कहने, देखिए फिर से, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, ऐसे नहीं, दूसरी लाइन को आप पहले कर लीजिए। मिटाता उत्कंठा सविशेष, पहले तो जान लीजिए ये नई कविता है, 7वीं है। इस कविता के माध्यम से मनु द्वारा श्रद्धा के विषय में पूछे जाने पर श्रद्धा स्वयं का परिचय देते हुए मनु से कहती है, अपने बारे में जानकारी देते हुए मनु से कहती है कि मिटाता उत्कंठा सविशेष। उत्कंठा का मतलब होता है उत्सुकता, उत्कंठा का मतलब उत्सुकता, आकांक्षा का मतलब इच्छा, सविशेष का मतलब प्रबल, तीव्र, ठीक है। सविशेष का मतलब प्रबल, तीव्र। तो देखिए आप, मिटाता उत्कंठा सविशेष, मनु की उत्सुकता को शांत करती हुई, उत्कंठा, उत्सुकता, मिटाता उत्कंठा सविशेष, मनु की उत्कंठा को शांत करती हुई लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, वह आगंतुक व्यक्ति जिसका नाम श्रद्धा था। देखिए, व्यक्ति स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, ऐसा आप मान के न चलें कि व्यक्ति का मतलब पुरुष से ही होता है, जी नहीं। व्यक्ति आप महिला पुरुष किसी को आप कह सकते हैं, दोनों व्यक्ति में आते हैं, ठीक है। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, वह आगंतुक व्यक्ति जिसका नाम श्रद्धा था, दे रहा हो कोकिल शानंद, दे रहा हो कोकिल शानंद। कोकिल का मतलब कोयल की तरह, मृदुल बाड़ी में, मीठी बाड़ी में दे रहा हो कोकिल शानंद, अपनी मृदुल और मधुर बाड़ी में अपना परिचय देती है। सुमन को जो मधुकर, मधुमय संदेश, मधुमय का मतलब मधुर,
सुमन, सुमन का मतलब पुष्प, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, उस अमृत रस से सनी हुई उसकी बाणी ऐसी लग रही थी जैसे, जैसे अब देखिए कोकिल शानंद, जैसे कोयल अधिक प्रसन्नता के साथ अपनी मीठी आवाज में सुमन पुष्पों को बसंत के आगमन का संदेश सुना रही है। दोनों लाइन में इसकी व्याख्या छिपी हुई है। देखिए, दे रहा हो कोकिल शानंद सुमन को जो मधुमय संदेश, अपनी मधुर और मृदुल वाणी में अपना परिचय देती है। श्रद्धा अपनी मृदुल और मधुर वाणी में स्वयं को इंट्रोड्यूस कराती है, परिचय देती है। सुमन को जो मधुमय संदेश, मधुमय का मतलब मधुर, उस समय अमृत रस से सनी हुई उसकी वाणी ऐसी लग रही थी जैसे कोयल अत्यधिक प्रसन्नता के साथ अपनी मीठी आवाज में पुष्पों को ऋतुराज बसंत के आगमन का संदेश दे रही हो। क्लियर है? चलें आगे। पिता की हूं प्यारी संतान, श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूं, अत्यंत लाडली पुत्री हूं। ठीक है? भरा था मन में नौ उत्साह, मेरा मन नौ उत्साह से भरा हुआ था, परिपूर्ण था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ललित कला किसे कहते हैं? ललित कला का मतलब क्या होता है? ललित कला में गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, ये सारी क्रियाएं आती हैं। ठीक है? चित्रकला में। तो देखिए, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। आगे श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीख लूं। मेरी प्रबल इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि मैं ललित कलाओं के ज्ञान को जानूं, उसे सीख लूं। इधर रहा गंधर्वों के देश। गंधर्व संगीत में निपुण देवों की एक जाति होती है। गंधर्व संगीत या कह लीजिए ललित कला में निपुण देवों की एक जात। तो इधर रहा गंधर्वों के देश, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन दिनों मैं गंधर्व देश में निवास कर रही हूं। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इन दिनों गंधर्वों के देश में निवास कर रही हूं। देखिए आगे, दृष्ट जब जाती हिमगिरी ओर। पहले तो आप जानिए किसके विषय में है। श्रद्धा मनु को अपना परिचय देने के उपरांत यह बताती है कि वह इस स्थान पर कैसे आई, यहां आने का उसका उद्देश्य क्या था, क्यों आई। तो देखिए, दृष्ट जब जाती हिमगिरी ओर, श्रद्धा कहती है कि मेरी नजर, मेरी दृष्टि, मेरी दृष्टिपात जब हिमालय की ओर होती है। तो देखिए, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, श्रद्धा कहती है कि मेरी नजर, मेरी दृष्टि या मेरा दृष्टिपात जब हिमालय की ओर होता है तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर। अधीर का मतलब धैर्य रहित, धैर्यहीन। तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, उस समय मेरे मन में अनेक तरह के प्रश्न आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब मैं, श्रद्धा कह रही है कि मैं जब हिमालय की तरफ दृष्टिपात करती हूं तो हिमालय को देखने के बाद अनेक तरह के ढेर सारे प्रश्न मेरे मन में उमड़ने शुरू हो जाते हैं। और आगे है, और उनके उत्तर जानने के लिए मन, और उनका उत्तर जानने के लिए मेरा मन अधीर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। ठीक है? आगे चलिए। धरा की यह सिकुड़न भयभीत। धरा पृथ्वी, सिकुड़न सिकुड़ना, भयभीत डराना। इतने विशाल क्षेत्र में फैली इस धरती की सिकुड़न के रूप में इस हिमालय पर्वत श्रृंखला का असली रूप, वास्तविक स्वरूप क्या है? श्रद्धा कहती है कि इतने विशाल क्षेत्र में यह पृथ्वी फैली हुई है। इतने विशाल क्षेत्र में यह धरती, यह पृथ्वी, यह धरती फैली हुई है। तो इस पर्वत श्रृंखला का असली और वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं जानना चाहती हूं।
इस धरती का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह क्यों है। ठीक है, आगे है आह कैसी क्या है पीर, इसकी आह कैसी है, इसका दर्द कैसा है, इसका दुख कैसा है। देखिए, आह कैसी है क्या है पीर, इसकी आह कैसी है और क्यों है। क्या है पीर, इसकी पीड़ा क्या है। कवि के कहने का आशय यह है कि हिमालय के इन दुर्गम स्थानों पर निवास करने वालों का जीवन कितना दुखदाई और चुनौतियों से भरा हुआ है। ठीक है, श्रद्धा कहती है इस तरह के न जाने, उसी में आप ऐड कर दीजिए, श्रद्धा कहती है कि इस तरह के न जाने कितने ही प्रश्न मेरे मन में बार बार उमड़ते हैं और मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए व्याकुल हो जाती हूं, परेशान हो जाता हूं। ठीक है, आगे है बढ़ा मन और चले ये पैर। श्रद्धा आगे कहती है कि इन प्रश्नों का कोई निराकरण न होने पर या इसका कोई उचित उत्तर न मिलने पर, कोई समाधान न होने पर मेरा मन हिमालय दर्शन के लिए व्याकुल हो गया और मेरी ये कदम उसी दिशा की तरफ बढ़ चले जिधर हिमालय अवस्थित था, स्थित था। आगे है शैल मालाओं का श्रृंगार। श्रद्धा आगे मनु से कहती है कि हिमालय के उस श्रृंगारिक स्वरूप को देखकर, जिसकी चोटियां बर्फ से आच्छादित हैं और आकाश को स्पर्श कर रही हैं, आंख की भूख मिटी यह देख। हिमालय के ऐसे स्वरूप को, हिमालय के ऐसे स्वरूप को देखकर मेरी आंखों की भूख मिट गई, शांत हो गई, मेरे संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अंतिम आह कितना सुंदर संभार। संभार का मतलब होता है संपूर्णता, ठीक है, परिपूर्णता। तो देखिए आह कितना सुंदर संभार। श्रद्धा कहती है कि तब मैंने जाना कि पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस धरती का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह हिमालय कितना सुंदर और अद्भुत है। ठीक है, थैंक यू। शेष कल।